करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिया गया है, 5 वोल्ट का सेल है, 2 ओम 1 ओम के रेजिस्टेंस है और एक अननोन सेल ईएमएफ ई है। इस ईएमएफ को पता लगाना है जब 1 ओम रेजिस्टेंस से करंट 0 हो। दूसरे पार्ट में कौन सी क्वांटिटीज कंजर्व रहती हैं किरचॉफ्स जंक्शन और लूप रूल में। देखो पहले पार्ट में ध्यान से अगर देखो 1 ओम के अक्रॉस करंट 0 है, इसका मतलब आना चाहिए बस। करंट 0 का मतलब क्या हो गया? इस वायर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल सेम हो। ये मत समझना पोटेंशियल 0 हो, पोटेंशियल सेम हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के ही कारण करंट बहती है। तो जितना पोटेंशियल लेफ्ट एंड पर है उतना ही राइट एंड पे भी होगा। कितना है लेफ्ट एंड पर? देखो बैटरी के 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है ये वायर, है ना, और इसमें करंट नहीं जा रही है, तो इसका मतलब 5 यहाँ है, 5 अदर एंड पर भी है। और अदर एंड किससे जुड़ा है? इस सेल के ईएमएफ से, यानी इस सेल का ईएमएफ भी कितना हो गया? 5 वोल्ट। एक और ख़ास बात, यहाँ 1 ओम वायर जिसमें 0 करंट है, तो 0 करंट इक्विवेलेंट टू होती है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब जब सेल से करंट ना ली जा रही हो, पढ़ा है ना, तो वैसे जिसमें करंट नहीं जा रही है वो पार्ट क्या कहलाता है? ओपन सर्किट। तो बस डेल्टा वी 0 है, इसलिए वी लेफ्ट हैंड इक्वल टू वी राइट हैंड, और कितना आ गया ईएमएफ ऑफ द सेल? 5 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में जंक्शन रूल क्या होता है? सिग्मा आई इक्वल टू 0। किसी भी जंक्शन में सर्किट का कोई ऐसा पार्ट जिस पर कई सारी करंट आ रही हों, जा रही हों, तो आने जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। कंजर्व क्या होता है? चार्ज। लूप रूल, सर्किट के किसी भी पार्ट में क्लोज लूप अगर लिया जाए और उस क्लोज लूप में सारे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ्स का सम 0 के बराबर होता है। इसमें क्या कंजर्व रहता है? एनर्जी।